देखिए, पाठ दो आप लोगों को बताया गया था। पाठ 2 का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। भारत का भौतिक स्वरूप। तो भारत का भौतिक स्वरूप में जैसे आपको मुझे पढ़ाया गया था परसों। अब उसमें जैसे पहले जैसे लिखा गया है जो है स्थलीय भाग। एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। इससे मैंने आपको बताया था प्रायद्वीप किसे कहते हैं। तो प्रायद्वीप की परिभाषा में आपको लिखना पड़ेगा कि प्रायद्वीप की परिभाषा में आपको लिखना होगा स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्रों से घिरा होता है। 3 तरफ से समुद्रों से घिरा हुआ स्थलीय भाग जो होता है उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। तीनों तरफ से समुद्र से घिरे हुए स्थलीय भाग को क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। अब उसमें से बहुविकल्पी टाइप पहले क्वेश्चन आपको मिलेगा। इससे लिखा पहला प्रश्न उसी में है, यही से आप लिखेंगे एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा है। एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा है उसे कहते हैं। तो उसमें आप यानी सही उत्तर भरेंगे आप प्रायद्वीप कहते हैं। अब दूसरा जैसे प्रश्न आपका है, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम पूर्वांचल। भारत की पूर्वी सीमा में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है? पूर्वांचल है। तीसरा है गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी। गोवा के दक्षिण में स्थित जो पश्चिमी तटीय पट्टी है उसको क्या कहते हैं? कन्नड़ कहा जाता है। पूर्वी तट का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी के नाम से है। पूर्वी तट का घाट, पूर्वी जो घाट है उसका बता रहे हैं, उसका पूर्वी घाट का जो सर्वोच्च शिखर है उसको हम क्या कहते हैं? महेंद्रगिरी कहते हैं। अब ऐसे आप लोगों को बताया गया था कि पढ़ाए थे कि भूगर्भीय प्लेटें क्या होती है। भूगर्भीय प्लेटें, भूगर्भ माने होता है पृथ्वी के अंदर से जो निकलते हैं। तो पृथ्वी के अंदर से जैसे जो ज्वालामुखी हुआ, भूकंप हुआ, इनके कारण जो अवशिष्ट पदार्थ पृथ्वी के अंदर से गर्मी पाकर बाहर निकलते हैं। तो भूगर्भ माने होता है पृथ्वी के अंदर से जो चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं। तो उसी में आपको बताया गया प्रश्न जैसे बना है आपका कि भूगर्भीय प्लेटें क्या हैं? पृथ्वी, तो उसके उत्तर में आप लिखेंगे पृथ्वी के अंदर से उठने वाली संवहन तरंगों के कारण। पृथ्वी के अंदर से उठने वाली संवहन तरंगों के कारण भूपृष्ठ कई बड़े बड़े खंडों में बढ़ गया है। कई बड़े बड़े खंडों में बढ़ गया है। इन्हीं भूखंडों को भूगर्भीय प्लेटें कहा जाता है। भूगर्भीय प्लेटें क्या हैं? तो उसके उत्तर में आप लिखेंगे पृथ्वी के अंदर से उठने वाली संवहन तरंगों के कारण भूपृष्ठ कई बड़े बड़े खंडों में बढ़ गया है। इन्हीं भूखंडों को भूगर्भीय प्लेट कहा जाता है। दूसरा उसी प्रश्न है कि आज के कौन से महाद्वीप गोंडवाना लैंड के भाग थे? आज के कौन से महाद्वीप ऐसे हैं जो गोंडवाना लैंड के नाम से जाने जाते हैं? गोंडवाना, तो उसमें उत्तर में आपका ऐसे अफ्रीका है, दक्षिणी अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है तथा एशिया। प्राचीन भूखंड गोंडवाना लैंड के भाग थे। अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा एशिया प्राचीन भूखंड गोंडवाना लैंड के भाग थे। अगला उसमें क्वेश्चन है तीसरा जैसे है, भाबर क्या है? प्रश्न बनता है भाबर क्या है? तो भाबर वे मैदानी प्रदेश होते हैं जहां नदियां पहाड़ों से निकलते ही तुरंत मैदान में प्रवेश करती हैं। भाबर प्रश्न है बाबर नहीं, उसको पढ़ेंगे आप, भाबर लिखा गया है। वे मैदानी प्रदेश होते हैं जहां नदियां पहाड़ों से निकलते ही तुरंत मैदान में प्रवेश करती हैं और अपने साथ लाए बजरी, पत्थर, रेत, कंकड़ आदि का निक्षेप करती हैं। भाबर क्षेत्र में नदियां भूमि तल पर बहने की बजाय भूमि के नीचे बहती हैं। कहने का मतलब भाबर क्षेत्र में जो नदियां होती हैं भूमि
के तल पर भूल के ऊपर नहीं बहती हैं, बल्कि वह भूल के नीचे बहती हैं। शिवालिक की तलहटी में सिंधु से तीस्ता तक भी एक ऐसा प्रदेश है। इनकी चौड़ाई 8 से 16 मीटर तक बताई जाती है। तो उत्तर इसमें आप लिखेंगे, इसमें लिखा है भाबर क्या है, तो भाबर के बारे में आप लिखेंगे भाबर क्या है। तो भाबर के बारे में, भाबर वे मैदानी प्रदेश होते हैं जहाँ नदियाँ पहाड़ों से निकलते ही तुरंत मैदान में प्रवेश करती हैं और अपने साथ लाए बजरी, पत्थर, रेत, कंकड़ आदि का निक्षेप करती हैं। हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताइए। हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम, हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताइए। जैसे आप उसमें उत्तर में आप लिखेंगे जो है महान हिमालय अथवा हिमाद्री, दूसरा में आप लिख देंगे मध्य हिमालय अथवा हिमाचल, तीसरा लिखेंगे वाह हिमालय अथवा शिवालिक। हिमालय के 3 प्रमुख विभाग में जैसे महान हिमालय अथवा हिमाद्री लिखेंगे, मध्य हिमालय अथवा हिमाचल प्रदेश लिखेंगे, तीसरा लिखेंगे वाह हिमालय अथवा शिवालिक। अब अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है। अरावली पर्वत नाम सुने होंगे, और विंध्याचल पर्वत की पहाड़ियों में कौन कौन सा पठार स्थित है, तो उसमें लिखेंगे मालवा का पठार। मालवा, अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों पर मालवा का पठार स्थित है। छठवां क्वेश्चन आपका है, भारत के उन द्वीपों के नाम बताइए जो प्रवाल भित्त के। भारत के उन द्वीपों के नाम बताइए जो प्रवाल भित्त के हैं। तो लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मन्नार की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी पर प्रबल भित्त में पाई जाती है। अब आपको अंतर बताना होगा, ऐसे अपसारी और अभिसारी भूगर्भीय प्लेटें। तो अपसारी भूगर्भीय प्लेट क्या होते हैं, अभिसारी भूगर्भीय प्लेट होते हैं। तो आप लोग काफ़ी 2 कॉलम बनाएंगे, एक में लिखेंगे हेडिंग डालेंगे अब अपसारी भूगर्भीय प्लेट और एक में लिखेंगे अभिसारी भूगर्भीय प्लेट। अब दोनों में क्या अंतर होता है, तो जैसे पहला अंतर लिखेंगे, अपसारी भूगर्भीय प्लेटें वे प्लेटें हैं जो एक दूसरे से दूर जाती हैं। अपसारी भूगर्भीय प्लेटें वे प्लेटें हैं जो एक दूसरे से दूर जाती हैं, लेकिन जो अभिसारी भूगर्भीय प्लेट होते हैं वे होते हैं जो एक दूसरे से निकट होते हैं। माने अब अपसारी भूगर्भीय प्लेट एक दूसरे से दूर होते हैं, जबकि अभिसारी भूगर्भीय प्लेट जो होते हैं एक दूसरे के पास। माने अपसारी भूगर्भीय प्लेट वे प्लेट हैं जो एक दूसरे से दूर होते हैं, और अभिसारी भूगर्भीय प्लेट जो होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, निकट होते हैं। माने अपसारी भूगर्भीय प्लेटें एक दूसरे के पास में होते हैं, निकट में होते हैं, लेकिन अभिसारी जो होते हैं वह एक दूसरे क्या होते हैं, बहुत दूर होते हैं। पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर लिखेंगे कि अपसारी वाले में आप लिखेंगे इन प्लेटों से भ्रंशन क्रिया होती है। भ्रंशन क्रिया होती है तथा धरातल पर भ्रंश पड़ जाता है। भ्रंशन क्रिया माने टूटने क्रिया। ये प्लेट जो होते हैं इन प्लेटों से भ्रंशन की क्रिया होती है तथा धरातल पर भ्रंश पड़ जाते हैं। और अभिसारी में लिखेंगे इस प्रकार की प्लेटों से वलन प्रक्रिया होती है। इस प्रकार की प्लेटों से वलन प्रक्रिया होती है तथा धरातल पर वलय पड़ जाता है। तीसरा अंतर आप लिख लेंगे कि अपसारी वाले में लिखेंगे कि इन प्लेटों से दरार घाटी तथा ब्लॉक पर्वतों का निर्माण होता है। इन प्लेटों से दरार घाटी तथा ब्लॉक पर्वतों का निर्माण होता है, जबकि अभिसारी भूगर्भीय प्लेट जो होते हैं उनसे वलित पर्वतों का निर्माण होता है। यही तीनों अंतर है, तीनों जान लीजिए आप। अपसारी भूगर्भीय प्लेट और अभिसारी 2 कॉलम बना करके, तो अपसारी वाले में आप पहले लिखेंगे कि अपसारी भूगर्भीय प्लेटें वे प्लेटें हैं जो एक दूसरे से दूर होते हैं, जबकि अभिसारी भूगर्भीय प्लेट जो होते हैं एक दूसरे के पास में होते हैं। पहला अंतर हो गया। फिर आप लिखेंगे अपसारी प्लेटों से भ्रंशन क्रिया होती है तथा धरातल पर भ्रंश पड़ जाता है। अभिसारी प्लेटों से भ्रंशन क्रिया होती है तथा धरातल पर भ्रंश पड़ जाता है,
जबकि अभिसारी प्लेटों से वलन प्रक्रिया होती है, धरातल पर वलय पड़ जाते हैं। अभिसारी प्लेट में फिर तीसरा हेडिंग डालेंगे आप, इन प्लेटों से दरार घाटी तथा ब्लॉक पर्वतों का निर्माण होता है। अभिसारी में आप लिखेंगे कि इन प्लेटों से बलित पर्वत का निर्माण होता है। अब दूसरा देखिए, दूसरा में आपको अंतर दिखाना है बांगर और खादर। बांगर क्या होता है, खादर क्या होता है। तो कॉलम बना लेंगे आप, जो कॉपी में 2 कॉलम बनाएंगे, एक में आप लिखेंगे बांगर और एक में लिखेंगे खादर। तो बांगर वाले में पहले आप लिखेंगे निरंतर मिट्टी के जमाव से यह मैदान अपेक्षाकृत अधिक ऊंचा हो जाता है, इसे बांगर कहते हैं, है ना। इसलिए यहाँ बाढ़ के समय नदी का जल नहीं पहुँच पाता है। निरंतर मिट्टी के जमाव से यह मैदान अपेक्षाकृत अधिक ऊंचा हो जाता है, इसलिए यहाँ बाढ़ के समय नदी का जल नहीं पहुँच पाता है। जबकि खादर में कह रहे हैं कि खादर वाले में आप लिखेंगे बाढ़ के समय नदी का जल सारे क्षेत्र में पहुँच जाता है, इसलिए यहाँ प्रतिवर्ष नवीन मिट्टी का जमाव होता रहता है। दूसरा डालेंगे पुरानी जलोढ़ मिट्टी के मैदान को बांगर कहते हैं। अब बांगर क्या है, बांगर परिभाषा इसे इसमें बता रहे हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का ये मैदान को हम क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। और नवीन जलोढ़ मिट्टी के मैदान को हम खादर कहते हैं। तीसरा लिखेंगे कि बांगर वाले में लिखेंगे इस मैदान की मिट्टी में पत्थर के कण या कंकरों के अतिरिक्त कैल्शियम कार्बोनेट आदि मौजूद होते हैं। इस मैदान की मिट्टी में पत्थर के कण या कंकरों के अतिरिक्त कैल्शियम कार्बोनेट आदि मौजूद होते हैं। खादर क्षेत्र की मिट्टी में पत्थर या कंकड़ आदि नहीं होते हैं। फिर लिखेंगे बांगर वाले में बांगर क्षेत्र गिरिपाद और घाटियों के ऊपरी भाग होते हैं, और खादर क्षेत्र नदियों के निकट बाढ़ क्षेत्र और डेल्टा भूमि पर मिलते हैं। पाँचवां अंतर लिख लेंगे कि यह मैदान कम उपजाऊ होता है, और खादर वाला लिखेंगे यह नवीन मिट्टी के जमाव होगी, यहाँ नवीन मिट्टी का जमाव होता रहता है, इसलिए यह मैदान अधिक उपजाऊ होता है। अब तीसरा उसी में अंतर आपको लिखना है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट में लिखेंगे आप पहला अंतर, यह दक्षिण के पठार के पश्चिमी सिरे पर स्थित है। पश्चिमी घाट यह दक्षिण के पठार के पश्चिमी सिरे पर स्थित है। पूर्वी घाट में लिखेंगे यह दक्षिण के पठार के पूर्वी सिरे पर स्थित है। माने पश्चिमी घाट जो है पश्चिमी से दक्षिण के पठार के पश्चिमी सिरे पर स्थित है, और जो पूर्वी घाट है वह दक्षिण के पठार के पूर्वी सिरे पर स्थित है। तो लिखेंगे इसमें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया, इसे केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। पश्चिमी घाट को वाले में आप लिखेंगे कि इसे केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। और पूर्वी घाट वाले में लिखेंगे कि यह अनियमित है, यह बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचा है। इसकी औसत ऊंचाई बताते हैं कि 900 से 1600 मीटर है। 900 मीटर से लेकर 1600 मीटर है। पश्चिमी घाट जो है इसकी ऊंचाई 900 से लेकर 1600 मीटर है। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से छोटा है, इसकी औसत ऊंचाई जो बताते हैं 600 मीटर है। चौथा अंतर लिखेंगे पश्चिमी घाट में कि यहाँ की जो मिट्टी है वह ज़्यादातर उपजाऊ होती है, और पूर्वी घाट की जो मिट्टी है वह कम उपजाऊ होता है। मतलब पश्चिमी घाट की जो मिट्टी है वह अधिक उपजाऊ है, जबकि पूर्वी घाट की जो मिट्टी है वह कम उपजाऊ होती है। और एक अंतर आप और लिख लेंगे, पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है कि पूर्वी घाट में बताते हैं ज़्यादातर वर्षा ठंड के मौसम में ही मानसून द्वारा होती है। पूर्वी घाट में ज़्यादातर वर्षा ठंडियों के दिनों में कह रहे हैं कि पूर्वी मानसून के द्वारा ही होता है। तो इतना आप जो है पहले क्वेश्चन उतार लेंगे, फिर अब कल आपको फिर पहले पढ़ाएंगे। पढ़ाने के बाद तो जो क्वेश्चन अभी आपका बचा है उस क्वेश्चन विस्तृत उत्तरी में उसको आपको हम समझा देंगे और बता देंगे, कुछ आप लिख लीजिएगा।
जितना पढ़ाया गया है इतना पहले आप कापी पे आज फेर करिए। पाठ 2 है, पाठ का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप।